हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली प्लॉट लिया है या जिनके पास अपना प्लॉट है और वो उस पर कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हैं या अपना घर बनाने वाले हैं। तो 90% केसेस में ये होता है कि हम प्लॉट लेने के बाद उस पर ये मेजर मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा अननेसेसरी का पैसा वेस्ट हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है और इतना स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन बताऊंगी कि प्लॉट लेने के बाद जो हम वो बड़ी मिस्टेक कर देते हैं उसका क्या सल्यूशन है, किस तरह से आप अपना पैसा सेव कर सकते हो, किस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो और अननेसेसरी के स्ट्रेस से भी बच सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो होता यूँ है कि हमें जहाँ भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो हम कोई प्लॉट ले लेते हैं। अब प्लॉट के पीछे का बेस ये होता है कि जो ये लैंड जो होता है या तो ये शहर के बाहर होता है या फिर शहर के टच में होता है, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया से अलग होता है, ठीक है। या तो ये कोई खेत होता है या तो फिर ये कोई न्यू प्लॉटिंग हो रही होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लैंड ओनर या फिर प्रॉपर्टी डीलर है वो इसमें पहले डिफरेंट साइज़ की एमिनिटीज़ को डिवाइड करता है या बनाता है। तो एमिनिटीज़ यानी वो सुविधाएं जो कि आपको एक सोसाइटी में मिलती हैं। अब उसमें सबसे पहले टॉप मोस्ट पर आता है मेन गेट। अब एक सोसाइटी के मेन गेट एटलीस्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी का साइज़ क्या है, 3 भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेन गेट ही डिसाइड होते हैं कि कितने हो सकते हैं। हो सकता है एक ईस्ट में हो, एक वेस्ट में हो, तो डिफरेंट उनके डायरेक्शंस भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से पहले मेन गेट डिसाइड होते हैं। फिर उसके बाद अब आते हैं रोड्स। रोड्स क्या हैं? आपके मेन रोड होंगे, आपके इंटरनल रोड होंगे, आपके इंटरकनेक्टेड रोड होंगे। अच्छा, एक ये कि जब आपके मेन गेट डिसाइड हो जाएंगे तो उसके साथ में आपको सिक्योरिटी बूथ्स भी प्लान करने पड़ेंगे। सिक्योरिटी तो बहुत इसेंशियल है ना भाई। तो सिक्योरिटी के बूथ अकॉर्डिंगली मेन गेट के जितने हमारे मेन गेट होंगे उतनी ही हमारी सिक्योरिटी होगी, ठीक है। अब मेन रोड हो गया, इसके बाद अब आ गया आपका पार्क। अब एक सोसाइटी में पार्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो तो ज़रूरी है। अब ये डिसाइड होता है आपके सोसाइटी के साइज़ पर कि वहाँ पे एक पार्क भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका रिलीजियस प्लेस यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी आपका है। तो वो कोई ना कोई, अब वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। तो ये सारी एमिनिटीज़, ये सारी सुविधाएं वो हैं जो आपको एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में मिलती ही हैं, है ना। तो पहले इन सारी सुविधाओं के लिए जगह निकाल दी जाती है और उसके बाद फिर आपकी प्लॉटिंग होती है। अच्छा, तो ये बेस मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको प्लॉटिंग का फंडा पता चल सके कि कैसे क्या होता है, वो फंडा क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये सब बताया। तो फाइनली अब आपको लोकेशन वाइज और बजट वाइज जो भी प्लॉट समझ में आया, आपने वो प्लॉट ले लिया। अब कोई भी बायर हो, प्लॉट लेने के बाद इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है, खुशी होती है। तो अब हर बायर यही चाहता है कि अब उसके प्लॉट में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी देखा गया है कि कुछ रिलेटिव्स, नेबर्स वो भी आपको ये एडवाइस देंगे कि भाई आप एटलीस्ट, अब आपने प्लॉट तो ले ही लिया है तो अब आप इसमें एटलीस्ट मिट्टी फिल करवा लीजिए, यानी कि मिट्टी भरवा लीजिए। और उसे आमतौर पर भराव भी बोलते हैं कि भराव करवाना। और ये भराव करवाना ही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और इसमें हमारा अप्रॉक्स 1.5 से 2 लाख रुपया पूरा बर्बाद हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अभी आपका बिल्कुल खाली प्लॉट था, तो अब आपने उसमें पहले मिट्टी भरवाई, तो एक बार खर्च किया, ठीक है। अब आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाओगे। कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए आपको फाउंडेशन बनवानी पड़ेगी। फाउंडेशन तो हमेशा नीचे से बनती है, प्लॉट से तो बनती नहीं है। तो अब नीचे जाने के लिए आपको वापस वो मिट्टी निकलवानी पड़ेगी। तो अब आप दूसरी बार पे करोगे, दूसरी बार पैसा खर्च करोगे। फिर उसके बाद अब जो फाउंडेशन नीचे की तरफ खुद गई है उसको भरवाने के लिए अब आप वापस तीसरी बार वो मिट्टी भरवाओगे अपने प्लॉट में। तो तीसरी बार भी तो जब आप मिट्टी भरवाओगे उसके लिए भी तो आपको पैसा ही देना पड़ेगा। तो आप देखो कि जिस चीज़ में आपको पैसा नहीं लगाना था उसमें आपने 3 बार आप पैसा लगा चुके हो अपना, 3 बार अभी तक पैसा बर्बाद कर चुके हो आप वहाँ पर, जबकि यही पैसा आपको अपने घर की कंस्ट्रक्शन में लगाना था।
तो आज की वीडियो बनाने का मेरा जो कंसर्न था, मेरा जो मोटिव था वो यही था कि आपने अगर अपना प्लॉट लिया है और अगर लेने वाले हैं तो आप ये गलती ना करें। आप इससे ये गलती से बचें। ये वीडियो देखने के बाद आप इस गलती से बचें, अपना टाइम और पैसा दोनों बचाएं और इस पैसे को अपने घर के कंस्ट्रक्शन में लगवाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल दी एम एच इंटीरियर्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।